अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाले चावल। सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा लोग इसको शौक़ से खाते हैं और चॉकलेट वगैरह देने की बजाय बच्चों को आप इस तरह की रेसिपीज़ बना कर दें सर्दियों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पानी को उबाल लिया। 1 घंटा पहले मैंने चावल धो के अच्छी तरह से रख दिए थे। जब पानी में उबाल आ गया तो हमने इसमें चावल जो है शामिल कर दिए। जितने चावल हों उससे 3 गुना ज़्यादा पानी देगची में डालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी में अगर चावल उबालें तो अच्छी तरह से ये चावल हमारे तैयार होते हैं। तो चावलों को हमने इतना गला लेना है जितना कि हम बिरयानी के लिए या फिर जर्दे के लिए चावलों को पकाते हैं, यानी कि 80% तक चावल जो हैं गले होने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर गल गए तो फिर रिज़ल्ट जो है आपका अच्छा नहीं आएगा। ये चावलों के दाने आप चेक कीजिए, बस इतने ही गले होने चाहिए। अगर आपने फुल कुक कर लिए तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, चावल ज़्यादा गल जाएंगे। 1 गिलास मैंने चावल लिए थे, तो जितने चावल होंगे उसका चौथा हिस्सा घी होना चाहिए। ऑयल की बजाय घी से ज़्यादा टेस्टी चावल बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, नट्स जितने भी आपके पास हों, चावल भी उबाल के रख लिए। तो जितने चावल थे उतना ही मैंने गुड़ ले लिया। गुड़ को मैंने अच्छी तरह से मैश करके एक बाउल में रखा हुआ है। सबसे पहले 1 बादियान का फूल और 3-4 जो है लौंग मैंने इसमें शामिल कर दिए। 1 टीस्पून भर के इसमें मैं शामिल करूंगी सौंफ। सौंफ से बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है गुड़ वाले चावलों का। और साथ ही 4-5 हरी इलायचियाँ भी मैंने शामिल कर दी थी। और नट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हों आप इसमें शामिल कर लें। गरी, बादाम और किशमिश मैंने 3 चीज़ें ही इसके अंदर शामिल की हैं। और 1 गिलास जो है मैश किया हुआ गुड़ यहाँ पर मैंने ले लिया है। कुछ लोग जो है पानी में गुड़ को अलहदा से पकाते हैं, चाशनी बनाते हैं, लेकिन मैं उस तरह से नहीं करती। इस तरह हमारी अच्छी सी चाश जो है वो रेडी हो जाएगी। 3-4 मिनट हम इसको पकाएंगे तो ये देखें अच्छी तरह से हमारा जो गुड़ है इसमें मिक्स हो चुका है। अब इसमें हमने चावल जो है वो डालने हैं। बस आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल किया था ताकि गुड़ जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये बहुत ही आसान सा तरीका है। पहले आप चावलों को उबाल लें, 80% तक कुक करें। चाशनी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब उबले हुए चावल हम इसमें डाल देंगे और इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। हमने अपने बच्चों को आदत डाल दी है मार्केट की चीज़ों की बहुत ज़्यादा, जैसा कि बिस्किट ले आओ, चॉकलेट ले आओ और पापड़ ले आओ, लेज़ ले आओ, इस तरह का। तो बेहतर है कि घर में कोई चीज़ें बनाएं और इसका टेस्ट भी बच्चों में डेवलप होना चाहिए, देसी चीज़ों का, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। इसको कवर करने के बाद 5 मिनट हमने लो मीडियम फ्लेम पे इसको रेस्ट दिया। मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे भी कवर कर दिया था। और माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं गुड़ वाले बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। अक्सर लोगों के चावल ये जो होते हैं गुड़ वाले, जो लोग पहले तड़का लगा के इसमें गुड़ की चाशनी डालते हैं, उनके चावल जो है अच्छी तरह से नरम नहीं होते, गलते नहीं, बल्कि सहत ही रहते हैं। तो इस तरह से आप चावल बनाएं जैसे बिरयानी बनाते हैं, जर्दा बनाते हैं या फिर मतंजन बनाते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग आपके चावल रेडी होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आई होगी ये वाली रेसिपी पसंद। मुझे दीजिए इजाज़त। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपना अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।